दोस्तों, यदि हम आपसे पूछें कि पाप किसे कहते हैं, तो संभव है कि बड़ी ही आसानी से आप पाप को परिभाषित कर सकें। चोरी, डकैती, लूट, हिंसा, बलात्कार, कठोर वचन कहना या किसी निर्दोष को प्रताड़ित करने इत्यादि जैसे निंदनीय कार्य पाप की श्रेणी में ही आते हैं। किंतु यदि हम आपसे पूछें कि इन सभी पापों की शुरुआत कैसे होती है या ये कि इन पापों के मूल में क्या है, तो संभव है कि आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको दुनिया के 7 ऐसे पापों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें पाप नहीं अपितु महापाप की संज्ञा दी गई है। साथ ही बताएंगे 7 महापुण्य। और कहीं आप भी इनमें से कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो आज ही आप उस पाप को छोड़ दीजिए, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बचपन से हम सभी ये कहावत सुनते आ रहे हैं, लालच बुरी बला है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जब धन की बात आती है तो हम जीवन के इस अति महत्वपूर्ण सूत्र को भूल जाते हैं और फिर लालच में पड़कर स्वयं ही स्वयं का नुकसान कर बैठते हैं। अतः दोस्तों, न सिर्फ नैतिक अपितु धार्मिक दृष्टिकोण से भी लालच पाप की श्रेणी में आता है। और जो कोई व्यक्ति स्वयं को इस पाप से मुक्त करना चाहता है तो उसे आज से ही अपने जीवन में दान व उदारता को सम्मिलित करना होगा। भले ही थोड़े से शुरुआत करें, किंतु जब भी अवसर मिले दान अवश्य ही करें। शास्त्रों में दान की महिमा का बहुत बखान किया गया है। आप सोच भी नहीं सकते कि दान आपको क्या कुछ दे सकता है। अब बात करते हैं अगले पाप की। दोस्तों, यदि काम शक्ति की बात करें तो ये शक्ति हम मनुष्यों को प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक ऐसी शक्ति है जिसको यदि कोई व्यक्ति सही ढंग से समझकर ब्रह्मचर्य जैसे उत्तम गुणों का पालन करते हुए ऊपर उठा ले तो फिर उसके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। वो जो कुछ चाहे प्राप्त कर सकता है। यदि संक्षिप्त में कहें तो ये शक्ति मनुष्य को देवतुल्य बना देती है। किंतु जब ये शक्ति दिशा विहीन हो जाती है तो मत पूछो ये क्या विनाश करती है। काम वासना मनुष्य को अंधा कर देती है। वो हवस का पुजारी हो जाता है। असल में हवस कभी न बुझने वाली प्यास को कहते हैं। आप इसे जितना बुझाने का प्रयास करेंगे ये उतने ही वेग से लौट आएगी और फिर से आपको सताएगी। आज मन किसी साथी के पीछे भागता है, लेकिन उसे पाते ही ये फिर किसी और के पीछे चला जाता है। हालांकि ये हवस की अग्नि न सिर्फ पुरुष वर्ण स्त्रियों को भी बराबर अपनी चपेट में लेती है और न सिर्फ आज के काल का मनुष्य अपितु अनंत कालों से मनुष्य हवस का शिकार होता आया है। आपने ययाति की कथा तो सुनी ही होगी, कैसे हजारों वर्षों तक विषय वासनाओं के सागर में डूबे रहने के बाद भी उसकी हवस पूरी नहीं हुई। अतः दोस्तों, यदि बात करें दुनिया भर में हो रहे अपराधों के मूल की, यदि बात करें उस हवस की, यदि बात करें पाप की, तो हवस उन 7 पापों में से एक है जिसे यदि आपने मन में पाल रखा है तो आपकी दुर्गति होना तय है। लेकिन जो व्यक्ति इस हवस से बचना चाहता है उसे अपने पुण्य को बढ़ाना होगा। जी हाँ दोस्तों, शुद्धता यानी विचारों की, शुद्धता यानी मन की, शुद्धता भोजन की, शुद्धता शरीर की। बस दोस्तों, जैसे ही आपके जीवन में शुद्धता आएगी वैसे ही आप पाएंगे कि हवस रूपी पाप आपसे दूर होने लगा है, दूर, बहुत दूर। अब बात करते हैं अगले पाप की। दोस्तों, गुस्सा, क्रोध या आक्रोश एक ऐसा भाव है जो पल भर में सब कुछ बर्बाद कर देता है। क्रोध की अवस्था में मनुष्य को अच्छा बुरा, उचित अनुचित, नफा नुकसान इत्यादि कुछ भी नहीं सूझता और एक दिन ये सब कुछ जलाकर राख कर देगा। और यदि आप इस पाप से बचना चाहते हैं तो आपको अपने मन में क्षमा रूपी महापुण्य का बीज आज ही बोना होगा। आपको आज ही स्वयं से ये वादा करना होगा कि भले ही कुछ हो जाए, लेकिन मैं क्रोध आने से पहले ही खुद को, दूसरों को व सभी को क्षमा कर दूंगा, फिर चाहे उस क्रोध का जन्म किसी भी कारण से क्यों ना हुआ हो। अब बात करते हैं अगले पाप की। दोस्तों, भोजन हम मनुष्यों की शक्ति का मुख्य स्रोत है। हम जो कुछ ग्रहण करते हैं उसी से हमें जीवनी शक्ति मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि भोजन आपके शरीर पर प्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रभाव भी डालता है। शास्त्रों में भोजन को 3 भागों में बांटा
बांटा गया है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। दरअसल तामसिक भोजन उस भोजन को कहते हैं जिसमें अंडा, मांस, मछली, बासी भोजन, बिना शुद्धता के पकाया गया भोजन, झूठा, सड़ा गला, शराब डालकर या खमीर उठाकर बनाया गया भोजन आता है। इसके सेवन से सुस्ती आती है, काम में मन नहीं लगता, मानसिक भटकाव व अशांति भी इसी भोजन की देन है। इसी प्रकार से दूसरा भोजन होता है राजसिक भोजन। प्राचीन काल में राजसिक भोजन राजा महाराजाओं के घर में बनता था। इस भोजन में घी, तेल, मसाले, लहसुन व प्याज इत्यादि का भरपूर प्रयोग किया जाता था। कई बार इसमें मांस भी होता था। हालांकि ये भोजन तामसिक जितना नहीं, किंतु फिर भी मनुष्य को उत्तेजित करता था। साथ इस भोजन से मनुष्य को कई प्रकार की बीमारियां होती है। वर्तमान में ज्यादातर लोग इसी प्रकार का भोजन करते हैं, किंतु उपरोक्त दोनों में से जो श्रेष्ठ होता है वो होता है सात्विक भोजन। इस प्रकार का भोजन शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है। इसमें लहसुन, प्याज, बैगन और कटहल जैसी उत्तेजना बढ़ाने वाली सामग्री का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता, वरन दूध, दही, घी, मक्खन, शहद, शहतूत, हरी सब्जियां, नारियल, मिश्री, खीर, पंचामृत, भात इत्यादि सभी सात्विक भोजन की श्रेणी में आते हैं। यह भोजन शुद्ध होने के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य, मन की शांति, उत्तम चरित्र व मुख पर सूर्य के समान तेज जैसे अनेक गुण प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये तो थी बात भोजन के प्रकारों की, किंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भोजन करता है, यानी कि ठूस ठूस कर खाता है या पेटूपन करता है, वो अनजाने में ही सही परंतु वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाप करता है। जी हाँ, ठूस ठूस कर खाना पाप की श्रेणी में आता है। अतः आप यदि इस पाप से बचना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आज से ही आप आत्म संयम जैसे उत्तम गुणों को अपनाएं। भोजन की अति से परहेज करें। जब भी खाएं, मिल बांट कर खाएं। दोस्तों, ऐसा आचरण निश्चित ही आपके पुण्य को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं अगले पाप की। दोस्तों, ईर्ष्या। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ईर्ष्या। दरअसल ईर्ष्या या जलन एक ऐसा भाव है जो आज आपको हर दूसरे व्यक्ति में देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि आज का समाज बचपन से ही प्रतिस्पर्धा के नाम पर हमारे मन में ईर्ष्या या जलन का भाव डाल देता है और फिर ये जलन रूपी महापाप मरते दम तक हमें चैन से बैठने नहीं देता। उसके पास मेरे से बड़ा घर है, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी है, वो मुझसे ज्यादा कमाता है, अरे उसकी पत्नी मेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर है, और भी पता नहीं क्या क्या। बस दोस्तों, यही ईर्ष्या का भाव हम मनुष्यों से क्या कुछ करवाता है हम सोच भी नहीं सकते। अतः जो व्यक्ति ईर्ष्या की अग्नि में खुद को जलने से बचाना चाहता है, उसे आज नहीं बल्कि अभी से अपने मन में दया नामक महापुण्य के बीज को बोना होगा। दया मतलब हर हाल में दया, फिर चाहे सामने वाला कितना ही बड़ा पाप क्यों ना कर दे, लेकिन आपको उस पर दया आनी ही चाहिए। बस केवल तभी आप ईर्ष्या रूपी पाप से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, कहने को तो आदमी इस अनंत के ब्रह्मांड की तुलना में धूल के एक अति सूक्ष्म कण से भी छोटा है, किंतु फिर भी पता नहीं उसमें इतना अहंकार कहां से आ जाता है। वो खुद को अखिल विश्व का नायक समझ बैठता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, अभिमान दुनिया के 7 महापापों में से एक बहुत ही भीषण पाप है। ये आपके द्वारा युग युगांतरों में अर्जित किए गए पुण्यों को पल भर में ही नष्ट कर देता है। याद है आपको, कंस और रावण जैसे महापराक्रमी महाज्ञानी विद्वान भी इसी अहंकार की भेंट चढ़े थे। अतः जो व्यक्ति स्वयं के वंश को विनाश से बचाना चाहता हो, उसे अभी इस क्षण से विनम्रता रूपी महापुण्य को अपने व्यवहार में उतारना होगा। केवल तब ही आप पाप से बच सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम पाप की। दोस्तों, आलस्य का अर्थ होता है उदास रहना, खुशी ना मनाना, किसी भी काम से किनारा कर लेना। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी अवस्था जिसमें आदमी अपनी योग्यता और क्षमताओं का प्रयोग ना करे, आलसी कहलाता है। और आपको बता दे कि दुनिया के 7 महापापों में से आलस्य चौथे नंबर का महापाप है। अतः जो व्यक्ति इस पाप से बचना चाहता है, उसे आज से ही परिश्रमी होना होगा। कठोर परिश्रम करके मनुष्य उन दुर्लभ सुखों को भी प्राप्त कर सकता है जो कहीं से कहीं तक भी उसके भाग्य में होते ही नहीं। तो दोस्तों, ये थे वे 7 पाप जो सुनने में भले ही आपको साधारण लगे, लेकिन आप इन्हें साधारण समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बीज जब आपकी मुट्ठी में होता है तब आप उसके विस्तार का अनुमान नहीं लगा सकते, किंतु जैसे ही आप उसे मन रूपी मिट्टी में गाड़ देते हैं, वैसे ही उसका विस्तार शुरू हो जाता है और फिर वो इतना ऊंचा वृक्ष बनता है जितना कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अतः दोस्तों, आप आज से नहीं बल्कि अभी इसी क्षण से
से उपरोक्त बातों पर विचार करना शुरू कर दें। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।